तो कनाडा की तरफ से तो केवल भारत को धमकी दी गई, लेकिन भारत ने एक कदम आगे चलकर पहले ही कनाडा को ठिकाने लगा दिया। दरअसल आज से कुछ दिन पहले की बात है कि कनाडा के किसी एक लीडर की तरफ से डिमांड की गई थी कि दोनों देशों के बीच जो डिप्लोमेटिक वॉर शुरू हुआ है, इस बीच भारत पर सैंक्शंस लगा देना चाहिए और भारत के लिए कई चीजें प्रतिबंधित कर देनी चाहिए। हालांकि इस बात को लेकर कनाडा के रिपोर्टर्स ने खुद इनका मजाक उड़ाया, लेकिन भारत ने इस बात को सीरियसली ले लिया और भारत ने भी सोचा भले ही कनाडा में इस बात को मजाक में लिया गया, लेकिन हम इन्हें इस गलती का मजा चखा ही देते हैं। और भारत ने एक कदम आगे चलते हुए ऑलरेडी कनाडा से डिफेंस डील्स को तोड़ने की धमकी दे दिया है और भारत ने इस बार यह काम सीधे तौर पर किया है। और यह खबर पिछले ही दिन निकल कर आ रही है कि भारत अपनी आर्मी फोर्स के लिए कुछ आर्म्ड व्हीकल्स कनाडा से प्रोक्योर करने वाला था, लेकिन फिलहाल के लिए भारत ने इसको लेकर अपनी बातचीत को पूरी तरह से रोक दिया है। वैसे तो यह आर्म्ड व्हीकल इंडियन डिफेंस के लिए विशेष तौर पर बनाए जाने थे, इसीलिए इस डील से कनाडा का बहुत ज्यादा फायदा होने वाला था, लेकिन जब इसकी बातचीत को भारत की तरफ से रोक दिया गया है तो कनाडा को बहुत बड़ा झटका लग रहा है। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए एक सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। असल में देखा जाए तो कनाडा ने भारत से पंगा लेकर एक बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि इसके कारण कनाडा ने अपना खुद का एक बहुत बड़ा नुकसान कर लिया है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि यह नुकसान कोई छोटा मोटा नहीं है, बल्कि इससे कनाडा का इतना बड़ा नुकसान होने जा रहा है जिसकी भरपाई वह कभी भी नहीं कर सकता, क्योंकि भारत और कनाडा के बीच में धीरे धीरे व्यापारिक रिश्ते मजबूत हो रहे थे और इसी बीच डिफेंस सेक्टर में भी दोनों देशों के बीच बहुत बड़ी डील फाइनलाइज हो रही थी। हम बात कर रहे हैं दोनों देशों के बीच में होने वाली स्ट्राइकर आर्म्ड व्हीकल्स डील की, जिसे हम लोग कनाडा से प्रोक्योर करने वाले थे। इस समय अपनी स्क्रीन पर जो फुटेज देख रहे हैं, यह है कनाडा में मैन्युफैक्चर की जाने वाली स्ट्राइकर आर्म्ड व्हीकल। और इसी बख्तरबंद वाहन को इंडियन आर्मी के लिए हम लोग काफी बड़ी मात्रा में कनाडा से खरीद रहे थे, लेकिन यह रिपोर्ट पिछले दिन ही निकल कर आ रही है और इसमें साफ साफ देख पाएंगे कि कनाडा के साथ भारत के डिप्लोमेटिक विवाद बढ़ने के कारण भारत के द्वारा इस डील पर पूरी तरह से ब्रेक लग गया है। और कनाडा तो केवल भारत पर सैंक्शंस लगाने की बात कर रहा था, लेकिन भारत ने एक कदम आगे चलकर उल्टा कनाडा को ही बड़ी धमकी दे दिया है। और यह चौंकाने वाली खबर इसलिए बन जाती है क्योंकि कनाडा की यह कंपनी, जो कि भारत के लिए इन व्हीकल्स को बनाकर सप्लाई करने वाली थी, यह पिछले कई सालों से यह कोशिश कर रही थी किसी न किसी तरीके से इंडिया इसे खरीद ले। और बड़ी मुश्किल से दोनों देशों के बीच यह डील फाइनलाइज हो रही थी, जिसे कनाडा की स्ट्राइकर आर्म्ड व्हीकल्स बनाने वाली कंपनी बहुत खुश थी, क्योंकि अगर भारत जैसा देश अपनी आर्मी के लिए इनसे आर्म्ड व्हीकल्स खरीदता तो जाहिर सी बात है कि दुनिया के बाकी के देश भी इन्हें अपनी डिफेंस फोर्स के लिए बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट जरूर सौंपते। लेकिन अब इस पर भी रोक लग चुकी है। यहां तक कि कनाडा की कंपनी इस बात से भी एग्री थी कि शुरुआत में तो अपने देश में ही इसे बनाकर भारत में सप्लाई किया जाएगा, लेकिन जल्द ही कुछ दिनों में आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के तहत इसका प्रोडक्शन भारत में किया जाएगा। यानी कि यह भारत और कनाडा के बीच में कोई थोड़े दिनों के लिए नहीं, बल्कि एक लंबे समय तक चलने वाला प्रोजेक्ट था, जो कनाडा के लिए पैसों की बौछार करने के लिए काफी था।